Good morning, students. Now discuss the congenital abnormalities of the vagina. और इसके अंदर फर्स्ट है ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम्स। ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम्स क्या होता है मैं पहले आपको बता देता हूँ। वैसे ट्रांसवर्स जो होता है सेप्टम्स हॉरिजॉन्टल वाल होती है वेजाइना की, और ये डेवलपमेंट कब होता है, जब एम्ब्रियोलॉजिक डेवलपमेंट होता है उस समय होता है। लेकिन अगर मान लो नॉर्मल कंडीशंस में ये नहीं हो, तब क्या होता है कि वेजाइना के अंदर ब्लॉकेज आ जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम से कहते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये होता है कि जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आता है वो अनकंटिन्यूस हो जाता है, और उसका टाइम पीरियड्स है वो बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 4 से 7 डेज तक का हो सकता है। अब अगर इसको थोड़ा सा अपन देखें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो देखो सबसे पहले कि ए ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम इज ए हॉरिजॉन्टल वाल्व ऑफ द टिश्यू that has performed during the embryologic development and essential creates a blockage of the vagina। यानी कि जो ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम्स है वो हॉरिजॉन्टल वाल होती है और टिश्यू से बनी हुई होती है, और ये कब होती है, जब एम्ब्रियोलॉजिक डेवलपमेंट होता है उस समय जो वेजाइना होती है उसके अंदर ये ब्लॉकेज कर देती है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की कि इट कैन अकर्स एट द मेनी डिफरेंट लेवल्स ऑफ द वेजाइना, और इसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी डिफरेंसेस आ जाते हैं वेजाइना के अंदर। ए लार्ज परसेंटेज ऑफ वुमेन्स विथ ए ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम्स हैव ए स्मॉल होल। क्या होता है कि बहुत सारी लेडीज़ों में तो क्या होता है, इसके अंदर से क्या होता है, वेजाइना का जो होल होता है वो क्या होता है, छोटा हो जाता है, कम हो जाता है। और फेनेस्ट्रेशंस within the transverse vaginal septums show they may have regular menstrual periods, although periods may last longer than the normal 4 to 7 days। इससे भी ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर कि ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन, जब एग्जामिनेशन किया जाता है उस दौरान क्या किया जाता है कि जो इस दौरान जब वुमेन्स अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करे उस समय उनको ऐसा लगेगा कि जो हाइमल्स ओपनिंग्स हाइलम ओपनिंग्स होती है वो लोअर्स हो जाती है वेजाइना की, यानी कि उसके अंदर ऐसा लगता है कि हाइलम्स क्या है वो शॉर्ट्स है या उसका होल्स है वो छोटा हो गया। एज ए वन इंटर्स द वेजाइना वेयर विल बी फाइबर्स वाल ऑफ द टिश्यू विथ द ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम्स। और ये किसका कारण होता है, जब जो फाइबर्स टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं उस समय ज़्यादा विकसित हो जाते हैं, ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो जाता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं कि वॉल होता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। नेक्स्ट, अबोव द ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम देयर इज नॉर्मल वेजाइना। और जो ट्रांसवर्स सेप्टम से ऊपर के ओर है, जो हाइलम पार्ट से ऊपर का पार्ट्स होता है वेजाइना का, वो एक नॉर्मल कंडीशंस के अंदर रहता है। अब नेक्स्ट है इसके अंदर अबोव द ट्रांसवर्स vaginal septums are is normal if there is a complete obstruction without a hole within the transverse vaginal septums। when a woman is having the menstrual cycles there will be blockage of the bloods which will collect in the upper vagina। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जो फाइबर्स टिश्यूज है वो क्या कर देते हैं, ट्रांसवर्स सेप्टम्स का निर्माण कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अपर वेजाइना होती है उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाता है और ऊपर ब्लड है वो कलेक्ट हो जाता है। अब इसके ट्रीटमेंट्स की बात करें तो इसके ट्रीटमेंट्स क्या होता है, तो ए ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम्स विल मोस्ट लाइकली रिक्वायर ए सर्जिकल प्रोसीजर टू रीसेट द फाइबर्स सेप्टल टिश्यू। इसके दौरान क्या होता है कि नॉर्मली उसका यही इलाज होता है कि इसके अंदर सर्जिकल प्रोसीजर्स किया जाए। लेकिन क्या किया जा सकता है, फिर भी अगर मान लो कि वो वॉल है वो एक नॉर्मल रेंज के अंदर है या थोड़ा छोटा है तो उसकी वजह से उसको रिपेयर किया जा सकता है बिना सर्जिकल प्रोसीजर्स के। नहीं तो इसका मेन उपचार होता है वो क्या होता है, सर्जिकल प्रोसीजर ही होता है। क्या कहा है? कर ले जतन मैं बनाऊंगा कर 5 दूसरे दिन खोल लिया, दूसरे दिन खोल लिया। हाँ पहले तो क्या कर माटी डालना नहीं होता।
चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन आगे। इसके ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, इनका सर्जिकल प्रोसीजर्स होता है मेनतः। और अब नेक्स्ट डिजीज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ है अपने कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज ऑफ द वाल्व। वाल्व की कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज है वो कौन कौन सी होती है? तो फर्स्ट है लेबाइलल हाइपोप्लेजिया, यानी लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा है, उन दोनों के अंदर वो या तो विकसित नहीं होते हैं, या विकसित होते हैं तो बहुत छोटा हो जाता है, एक साइड विकसित हो जाती है, दूसरी साइड विकसित नहीं होती है, या फिर अल्प विकसित होती है। उस कंडीशन को क्या कहते हैं? लेबाइलल हाइपोप्लेजिया कहते हैं। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर होता क्या है? फॉर ए अनक्लियर रीजन्स वन ऑफ बोथ लेबिया, तो यानी कि लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा नॉट डेवलप नॉर्मली, इसके अंदर नॉर्मली डेवलप्ड नहीं होते हैं। दिस मे बी एविडेंट इन ए चाइल्डहुड और many have evident through the development in puberty. One side developed normally and other side is noted by the smaller or absent. यानी कि एक साइड तो इसके अंदर क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है बचपन में ही, या कहें कि अपन मान लो प्यूबर्टी एज है 11 से 19 साल की उम्र या 18 साल की उम्र होती है, तब होता है वो क्या होता है? एक नॉर्मल कंडीशन से हो सकती है। लेकिन क्या किया जाए कि अगर ये कंडीशंस नॉर्मल नहीं हो तो उसके अंदर क्या होता है कि फिर ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। For a woman with labile hypoplasia, sexual function is normal or clitoris and क्लाइटोरल हुड आर नॉर्मल, यानी कि इसके अंदर क्लाइटोरल जो क्लाइटोरिस है वो एकदम नॉर्मल होता है, उसमें कोई तरह के बदलाव नहीं आते। अपन कहते हैं कि अब क्लाइटोरिस क्या होता है? सबसे पहले ये बात करें कि क्लाइटोरिस, तो क्लाइटोरिस क्या है? क्लाइटोरिस जैसे मेल के अंदर पेनिस होता है वही भूमिका निभाता है। कौन? क्लाइटोरिस। ये सेंसेशन का उत्पन्न करवाता है और ये सेंसिटिव ऑर्गन से होता है। और ये क्या होता है? इस कंडीशन में नॉर्मल होता है। केवल जो लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा है वो अब्सेंट होती है या फिर समालर होती है नॉर्मल से। अब बात करें अपन आगे, इसके अंदर लेबिया हाइपरट्रोपी। लेबिया हाइपरट्रोपी का मतलब है अनक्लियर रीजन्स वन और बोथ लेबिया में ग्रो टू लार्ज साइज, यानी कि लेबिया हाइपरट्रोपी के अंदर क्या होता है कि लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा है वो ज़्यादा विकसित हो जाती है एक नॉर्मल रेंज से ही, और इनलार्जमेंट ऑफ द लेबिया कैन रिजल्ट इन इरिटेशन, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो फीमेल्स होती है उसको इरिटेशंस होता है और क्रॉनिक इन्फेक्शंस हो सकता है, पेन हो सकता है, इंटरफेरेंस विद सेक्सुअल एक्टिविटी एंड इंटरफोर्स विद एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द वाल्वुलर कंप्रेशन सच एज हॉर्स बैक रीडिंग्स। यानी कि यहाँ सीधी सी बात ये है कि जब लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा एक नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा विकसित हो जाते हैं तो उसकी वजह से पेन होता है, इरिटेशंस होता है, मेनली कब? जब जो सेक्सुअल एक्टिविटी की जाती है उस दौरान। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये उनकी पहचान होती है। और ये कब? जब मान लो कि एक फीमेल्स होती है वो अपने जो मान लो बाथिंग्स या फिर मान लो कि ड्रेसिंग्स करती है, अंडरवियर्स पहनती है, तो उस समय उनको ये सेंसेशन होता है कि मेरा लेबिया मेजोरा या लेबिया माइनोरा है वो आउटसाइड से दिखाई दे रहा है और आउटसाइड से ज़्यादा बढ़ गया। नेक्स्ट है कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज ऑफ यूट्रस। यूट्रस के अंदर कौन कौन सी कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज होती है? तो यूटेराइन डुप्लीकेशन। यूटेराइन डुप्लीकेशन के अंदर है द यूट्रस फॉर्म्स एज ए 2 ट्यूब्स एंड कम ऑफ द मिडल लाइन्स एंड फॉर्म ए 1, यानी कि क्या होता है कि यूट्रस से 2 ट्यूब्स निकलती है और बाद में ये फ्यूज होकर एक बन जाती है। वुमेन्स विथ 2 यूटेराई में है 1 सर्विक्स और 2 सर्विक्स, और उस जो ट्यूब्स निकली है उनसे 1 सर्विक्स या 2 सर्विक्स बन सकते हैं, जो ज़्यादातर अब नॉर्मलिटी जो सर्विक्स वैसे एक ही होता है, लेकिन इसके अंदर क्या हो जाता है? डबल फॉर्मेशन हो जाता है। और ए वुमेन्स विथ ए 2 यूटेराइन कैन हैव ए नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस बट सी इज इंक्रीज रिस्क ऑफ ए प्री मैच्योर डिलीवरी। इसकी वजह से वैसे नॉर्मल फंक्शंस होते हैं लेकिन ज़्यादातर रिस्क ये रहती है कि समय से पहले ही डिलीवरी हो सकती है, जिसको अपन प्री मैच्योर डिलीवरीज कहते हैं। इसके अलावा है डिलीवरीज ऑफ फिटस एंड इज आल्सो एट इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन, और ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रहती है। अब जेनाइटल अबनॉर्मलिटीज ऑफ द हाइलम्स। हाइलम की जो जेनाइटल अबनॉर्मलिटीज है वो कौन कौन सी है तो उसकी बात करते हैं। उसके अंदर है कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज ऑफ द हाइलम में imperforate hilum when a no hilum opening is present
ए मेम्ब्रेन कवर द एरिया ऑफ द हाइलम्स एंड इज कॉल्ड एज ए इन परफोरेट हाइलम्स। यानी कि वैसे क्या होता है, हाइलम एक झिल्ली होती है जो वेजाइना के ऊपर पाई जाती है, और ये वैसे तो एक्सरसाइज करने से या फिर मान लो कि नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने से या फर्स्ट बार जब सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की जाती है उस दौरान, सेक्स के दौरान ये टूट जाती है। पर क्या होता है कि अब कई बार इसके ऊपर भी एक क्या जाती है, मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है, जिससे क्या होता है कि जो ओपनिंग्स होती है वो दिखाई नहीं देती है, और एन इंटरफेयर हाइलम नीड टू द सर्जिकली क्रिएटेड, और बाद में इनको आवश्यकता रहती है कि इसको सर्जिकली ट्रीटेड किया जाए, उसके अंदर होल बनाया जाए। डायग्नोसिस आइदर इन ए न्यूबॉर्न बेबी एट द टाइम ऑफ ए मेनार्की, यानी कि जब फर्स्ट पीरियड्स आता है तब ये एहसास हो जाता है। इन द न्यूबॉर्न पीरियड्स दे मे बी bulge of the hilum membranes due to normal mucus from the baby's vagina begin unable to drains। इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? इसका ट्रीटमेंट यही है कि इनफरफोरेट हाइलम कैन बी सर्जिकली करेक्टेड इन द न्यूबॉर्न पीरियड्स विद ए रिएक्शंस ऑफ द एक्सेस हाइलम्स टिश्यू, और अल्टरनेटिव इज इनफरफोरेट द हाइलम्स कैन बी करेक्टेड एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस इन चाइल्डहुड और ड्यूरिंग द फर्स्ट टाइम और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल्स पीरियड्स होता है उसके दौरान इसको ट्रीट कर दिया जाता है, क्योंकि उसी समय पता चलता है। या तो जब मान लो कि न्यूबॉर्न है उस समय बेबी का अगर पता चल गया तो उस समय सर्जिकल प्रोसीजर कर दिया जाता है, लेकिन बाद में अगर पता चलता है तो जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आता है उसके दौरान इसको ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। अब अपन बात करते हैं कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स की कौन कौन सी कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज होती है उसकी बातें करते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले सर्वाइकल एजेनेसीज। इसके अंदर सम वुमेन हैव ए सर्जिकल एजेंसीज विच मीन्स दैट दे आर बोर्न विदाउट ए सर्विक्स, यानी सम वुमेन्स हैव ए सर्वाइकल एजेंसीज विच मीन्स दैट दे आर बोर्न विदाउट ए सर्विक्स। मतलब कुछ वुमेन्स ऐसी होती है जिनके जन्म के समय ही सर्विक्स होता ही नहीं, सर्विक्स है वो अनप्रेजेंट होता है। दे मे हैव और मे नॉट हैव ए यूट्रस एंड दे मे हैव और मे नॉट हैव ए वेजाइना। हो सकता है कि उसके अंदर वेजाइना और जो यूट्रस है वो नॉर्मल हो या नहीं भी हो, ये भी कंडीशंस हो सकती है। इसके अंदर नेक्स्ट है, इफ देयर इज ए सर्विकल एजेंसी विथ ए यूट्रस प्रेजेंट देन द ऑप्शन इंक्लूड्स, यानी कि वैसे यूट्रस प्रेजेंट होता है लेकिन ऑप्शंस में है कि मे बी नहीं हो भी। मेंटेनिंग द यूट्रस बाय स्टॉपिंग द रेट्रोजेग्रेट मीनिंग बैकवर्ड पीरियड्स विथ कंटिन्यूस यूज ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के कारण ऐसा हो सकता है। और अंडरगोइंग द सर्जिकल प्रोसीजर टू कनेक्ट द यूट्रस टू वेजाइना, यूट्रस और वेजाइना को सीधा जोड़ दिया जाता है। आइदर प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ और लेस हैज़ बीन क्रिएटेड, और बाद में भी किया जा सकता है या बर्थ के समय किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है सर्वाइकल डुप्लीकेशन, और सर्वाइकल डुप्लीकेशन आपको पता है क्या होगा, इसके अंदर सर्विक्स का डबल फॉर्मेशन हो जाता है और उसकी वजह से दो ट्यूब्स है वो बन जाती है। रिजल्ट ये होता है कि वही बात है कि ये कंप्लीट वेजाइनल सेप्टम्स होता है, दोनों से अलग से होते हैं। इसके अंदर है कि ए वुमेन विथ ए 2 यूटेराई एंड 2 सर्विक्स कैन हैव ए नॉर्मल रिप्रोडक्टिव लाइफ, नॉर्मल हो सकती है। सी विल नीड ए पेप सम ईयर्स परफॉर्म फ्रॉम द ईच सर्विक्स, नो मार्क राइट्स एंड 1 मार्क लेफ्ट, एक साइड को राइट और एक को लेफ्ट करके अपन कर सकते हैं इसको। तो ये अपनी नॉर्मल कंडीशंस की जो अबनॉर्मलिटीज़ थी वो अपन ने अबनॉर्मलिटीज़ सारी देखी, कौन कौन सी अबनॉर्मलिटीज़ होती है और उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये सारा कुछ अपन ने देखा। अगर फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम्स रहती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या आपको कम समझ में आती है, तो उसके बारे में आप मेरे को कमेंट्स में लिख देना कि इस चीज़ को भी सर क्लियर कीजिए, तो मैं दोबारा से इस चीज़ को क्लियर करूँगा, वीडियो बना दूँगा। वैसे ये एग्ज़ाम के अंदर अब नॉर्मलिटीज़ नहीं आएगी, नेक्स्ट अगर आपको मैं आगे बताऊँगा कि इंपॉर्टेंट्स क्या क्या टॉपिक्स है, इसके अंदर मैं आपको रिप्रोडक्टिव केयर पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर कि फीमेल रिप्रोडक्टिव केयर कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी डिजीज़ होती है और उनका क्या क्या प्रिवेंशन होता है। और ये सारी की सारी आज अपन ने पढ़ी है वो क्या है, कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज है, वैसे साधारण डिजीज़ के अंदर ये नहीं आती है। फिर भी कोई डाउट हो तो ज़रूर मेरे को एक बार आप कमेंट के अंदर बताना कि ये चीज़ मेरे नहीं समझ में आई, तो हो सकता है मैं दोबारा इस पर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता सकूं।
थैंक यू।